नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष उच्च गुणवत्ता वाली शहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए निजी भागीदारी और बाजार वित्त का उपयोग करेगा। हरियाणा के किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा, 2047 तक किसानों की आय 4 गुना करने के लिए सौर ऊर्जा के प्रयोग और जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। पलवल जिले के हथीन उपमंडल के गांव छायसा में हेपेटाइटिस से 7 लोगों की मौत। उपायुक्त ने गांव का दौरा किया। आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा और धार्मिक परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महाशिवरात्रि पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी और 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर महोत्सव संपन्न हुआ। राज्यपाल ने देश विदेश से आए कलाकारों और शिल्पकारों को सम्मानित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष यूसीएफ को स्वीकृति दिए जाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह कोष उच्च गुणवत्ता वाली शहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए बाजार वित्त, निजी भागीदारी और नागरिक केंद्रित सुधारों का उपयोग करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल शहरों को देश की आर्थिक वृद्धि का मुख्य प्रेरक बनाएगी। शहरी चुनौती कोष गृह और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित संयुक्त योजना है। इसमें देश की ओर से कुल 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस कोष का उद्देश्य लचीले, उत्पादक, समावेशी और जलवायु के प्रति संवेदनशील शहरों का निर्माण करना है, ताकि उन्हें देश के आर्थिक विकास के अगले चरण के प्रमुख चालक के रूप में स्थापित किया जा सके। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने आज हिसार स्थित उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों का अवलोकन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक किसानों की वास्तविक आय को 4 गुना करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इसमें कृषि में सौर ऊर्जा के प्रयोग का भी योगदान रहेगा। 2047 का जो लक्ष्य है, जो किसान के वास्तविक आय जो आज है वो 4 गुना उसको करने का, और सूर्य की गर्मी से, सोलर से कि जितनी भी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है और जो हमारे घरों के अंदर लाइट जलती है वो सूर्य की गर्मी से, पानी की बिजली से अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूँ हमारे जो वैज्ञानिक है, जितनी कंपनियां हैं जिन्होंने आज इस सेमिनार में, इसमें प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, ये नई नई टेक्नोलॉजी लाके हमारे खेत के काम में आसान करेंगे खेत के काम को, और उससे किसान को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से पर्यावरण ही नहीं बचेगा, बल्कि किसानों का बिजली पर होने वाला खर्च भी बचेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि आज इस प्रदर्शनी में खेती से संबंधित जो आधुनिक मशीनें प्रदर्शित की गई हैं, उनमें किसानी और आसान होगी। किसान अपनी पसंद की कंपनी से मशीनें खरीद सकेंगे। हरियाणा सरकार नई प्रौद्योगिकी वाली मशीनों पर किसानों को सब्सिडी देगी। श्री श्याम सिंह राणा ने जैविक और प्राकृतिक खेती के प्रयोग पर बल देते हुए कहा कि इससे जमीन और लोगों दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आने वाले टाइम में 20% जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड है वो ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती से अन्न पैदा होगा। उससे जो आज देश के अंदर खाद से, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड से जो खेत में जहरीलापन आया और वो फसल में भी आ गया, उसकी वजह से बीमारियां बहुत आ गई। जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, जिसका इलाज एक ही है भी हम अपने जमीन के स्वस्थ करें, अनाज हमारा ऑर्गेनिक और प्रकृति से पैदा हुआ हो, जिससे बीमारियां ना मात्र की रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि 20 फरवरी को बजट सत्र शुरू हो रहा है। किसानों से बजट के लिए सुझाव लिए गए हैं और बजट में उनके लिए काफी कुछ होने की उम्मीद है। पलवल जिले के हथीन उपमंडल के गांव छायसा में पिछले कुछ दिनों में 7 लोगों की मौत होने के बाद आज उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने गांव का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर सतेंद्र वशिष्ठ भी उनके साथ मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया,
पिछले कुछ दिनों में यहाँ 7 डेथ रिपोर्ट हुई है, जो मुख्यतः जॉन्डिस जिसे हम पीलिया कहते हैं उसके साइन थे इनमें। और जब इनको डायग्नोज किया गया तो हमें टोटल अब तक 20 केस हेपेटाइटिस सी के और 7 केस हेपेटाइटिस बी के पॉजिटिव मिले। ये जो बीमारी है मुख्यतः नीडल्स दोबारा उपयोग करने के कारण या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सभी गाँव वासियों से निवेदन है किसी भी जोड़ा छाप से कोई इलाज ना करवाएं, और अगर नीडल का दोबारा प्रयोग किया जाता है तो उससे ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे यहाँ रहेंगी, तो केवल यहीं आकर के ट्रीटमेंट करवाएं। और अगर कोई व्यक्ति ड्रग लेता है या नीडल्स के द्वारा कोई ड्रग लेता है उसकी सूचना प्रशासन को दें। उन्होंने गांव वासियों से कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर गौर न करें और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए बताई गई सावधानियों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा और धार्मिक परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी शिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बम बम बोले के जयकारों के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर रही है। शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर श्रद्धालु परिवार की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष सजावट की गई है और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी चौकस है। दुख भंजन मंदिर के पुजारी ने बताया, महाशिवरात्रि पर्व बड़ा उल्लास का दिन है। आज देवाधिदेव महादेव जी का विवाह पर हम मनाते हैं। सभी लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं। पंचामृत से स्नान करा के अक्षत और बेलपत्र अर्पण करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। अब भोलेनाथ जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये श्री दुखभंजन महादेव मंदिर है। दुखभंजन महादेव कहते हैं कि जब कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ महाभारत के काल में, तो यहाँ पर ये स्नेह सरोवर सूर्यकुंड है, इसमें स्नान किए। स्नान करने के लिए यहाँ शिवालय था, आकर शिव जी की आराधना वंदना किया, अभिषेक किया, उनके दुखों का निवारण हुआ, इसीलिए इनका नाम श्री दुखभंजन महादेव पड़ा। कैथल के श्री 11 रुद्री शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु हर हर महादेव के जयघोष के साथ जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मान्यता है कि यहां स्थापित 11 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पानीपत जिले के प्राचीन देवी मंदिर सहित सभी मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। दिन भर श्रद्धालुओं ने लंबी लंबी कतारें लगाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे और हर हर महादेव के जयकारे दिन भर गूंजते रहे। अभी भी श्रद्धालु बड़ी गिनती में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। पानीपत प्रशासन ने मंदिरों व भीड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नूंह स्थित नल्हड़बरेश्वर मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर विधि विधान से जलाभिषेक किया तथा प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई भी दी और मंदिर परिसर में प्रसाद भी ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कामना की कि भगवान शिव का आशीर्वाद सभी नागरिकों पर बना रहे तथा भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि काशी से रामेश्वरम तक इस पावन पर्व को देश की शाश्वत और अटूट आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक माना जाता है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से नागरिकों के जीवन में प्रसन्नता, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ होता है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की कि लोगों पर भगवान शिव की कृपा हो तथा देश समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाशिवरात्रि को आस्था, प्रायश्चित और आत्मावलोकन का पर्व बताया। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 31 जनवरी से आरंभ हुआ 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर महोत्सव आज संपन्न हो गया। राज्यपाल ने देश विदेश से आए कलाकारों और शिल्पकारों को सम्मानित किया। मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष उच्च गुणवत्ता वाली शहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए निजी भागीदारी और बाजार वित्त का उपयोग करेगा। हरियाणा के किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा 2047 तक किसानों की आय 4 गुना करने के लिए सौर ऊर्जा के प्रयोग और जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। पलवल जिले के हथीन उपमंडल के गांव छायसा में हेपेटाइटिस से 7 लोगों की मौत। आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा और धार्मिक परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महाशिवरात्रि पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी और 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर महोत्सव संपन्न हुआ। राज्यपाल ने देश विदेश से आए कलाकारों और शिल्पकारों को सम्मानित किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।